जय श्री कृष्ण साथियों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि आपको इस चैनल पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से पूरी तैयारी करवाई जा रही है और साथ ही जो मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स है वो आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी और जीके जो भी हमारा फर्स्ट पेपर है उसके जो भी मेरे पास हाथों से बनाए हुए नोट्स है वह आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपको कोई पैसा नहीं देना है। इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था और मेरा स्कोर भी अच्छा रहा था। इसलिए मैं आपके लिए मेरे हाथों से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको गुप्तकाल हम पढ़ लिया था। गुप्तकाल हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने मंदिर और स्तूप दो टॉपिक पढ़े थे। आज हम चित्रकलाएं और गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से इन टॉपिक में से चित्रकला और गुफाओं में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार भी पूछा गया था। ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैंने खुद फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। बहुत अच्छे नोट्स है ये। इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं किया था। मैंने हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर दी थी। अगर आपने हिंदी की क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में मैंने गुप्तकाल जो हमारा जीके में आता है वो स्टार्ट किया था और ये आज हमारी दूसरी क्लास है। मेरे पास जितने भी नोट्स है हिंदी के और जीके के मैं वो सारे आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दूंगी। आप धैर्य बनाए रखें और मेरे साथ के साथ आप पढ़ाई करते रहे। साथ में आप नोट्स भी बनाते रहे क्योंकि बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारी हमको याद हो जाए। और हमारे एग्ज़ाम के 2-3 महीने 4-5 महीने पहले ये हमारे शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन नहीं किया तो आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए नोट्स का जो हमारे पास है उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितने से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और मैंने खुद भी इन नोट्स का कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन किया था और स्कोर भी अच्छा रहा था। तो आप इन नोट्स को अपने साथ में उतारते जाए। अगर आपने किसी कोचिंग ली है और किसी कोचिंग पे आपके पास नोट्स है तो आप इन क्लास के साथ में अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप मत बनाइए। लेकिन इन आपके जो नोट्स में जो भी आपको लगे कि ये मेरे नोट्स में नहीं है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और अधिक मजबूत हो जाएगी। मैं जो भी यहाँ पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती हूँ तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जाकर आप पीडीएफ के ज़रिए अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं और उतार सकते हैं। मैं आपको जीके के नोट्स जो भी है और मेरे पास बुक्स भी है मैं उसका भी आपको पढ़ाऊँगी और हिंदी के भी मेरे पास जितने भी नोट्स है वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मुझे पता चलता है कि आपको सच में मेरी क्लासें बहुत अच्छी लग रही है, पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा दूसरा टॉपिक गुफाएं और चित्रकला। गुप्तकालीन गुफाओं को दो भाग है। कौन कौन से? एक तो है ब्राह्मण गुहा और एक है बौद्ध गुफा। देखिए हम गुफा को गुहा भी बोल सकते हैं। तो एक है ब्राह्मण गुहा और दूसरी है बौद्ध गुफा। पहले हम पढ़ेंगे अजंता की गुफाएं जो कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसकी खोज किसने की थी? एक आर्मी ऑफिसर था जॉन स्मिथ और उनके दल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की थी? 28 अप्रैल 1819 में। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया। यह गुफा घोड़े के नाल के आकार की है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी जो अजंता की गुफा है वो किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक हुआ है और इसमें कितनी गुफाएं हैं?
कुल 30 गुफाएं बनी हुई है अजंता की गुफाओं में। एक अपूर्ण है इसलिए 29 माना जाता है। 5 चैत्य गुफाएं है, कौन कौन सी है? 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं व 29वीं। ये पांचों क्या है? चैत्य गुफाएं है। फिर 6 गुफाएं हीनयान शाखा की है, 8, 9, 10, 12, 13 और 15। 23वीं गुफा महायान शाखा से संबंधित है और गुफा संख्या 16 व 17 और 19 गुप्तकालीन की है। और हमें यही पढ़नी है 16 और 17, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गुप्त काल में बनी हुई है इसीलिए। और हमारे सिलेबस में साफ साफ दे रखा है कि हमें गुप्त काल में कला, साहित्य और विज्ञान जो भी गुप्त काल में हुआ था वही पढ़ना है। तो हमारे लिए 16 और 17 और 19 ये तीनों गुफाएं इम्पोर्टेंट है। अब हम गुफा नंबर 16 के बारे में पढ़ेंगे कि इसको 16 नंबर गुफा में क्या क्या है। ये विहार गुफा है। इस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र दिया हुआ है और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है, तो गुफा नंबर 16 में। उपदेश सुनते भक्तगण, गौतम बुद्ध के प्रलब्ध पाद यानी पैर नीचे किए हुए मूर्ति बनी हुई है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का मार्मिक चित्रण है। महात्मा युद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य है। ये 4 दृश्य कौन कौन से हैं? बीमार, उनको पहले बीमार आदमी मिला था, फिर बूढ़ा मिला था, फिर सन्यासी और फिर शव। सुजाता के खीर का चित्रण दिया हुआ है। और ये देखिए मरणासन राजकुमारी थी, इसका चित्र यहाँ पे क्यों है? जो मर गई थी तो ये है पति नंद का बुद्ध धर्म में दीक्षा के कारण पत्नी का वियोग के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी, ये इसमें मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे गुफा संख्या 17। इस गुफा को यानी गुफा नंबर 17 को इसे चित्रशाला, राशि चक्र या रंगशाला भी कहा जाता है। इसमें माता शिशु का चित्रण है, बुद्ध के गृह त्याग का चित्रण है, राहुल समर्पण का चित्र है। इस गुफा में बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा से भिक्षा मांगते हैं और वह राहुल यानी अपने पुत्र को अर्पित करती है। यानी कि गुफा नंबर जो 17 है उसमें बुद्ध है जो अपनी पत्नी से क्या मांगते हैं? भिक्षा मांगते हैं। और भिक्षा में उनकी पत्नी है यशोधरा, वो क्या देती है? अपने राहुल को, जो उनका पुत्र है, उनको अर्पित करती है। माँ हंस जातक कथा का चित्रण है। और हमने ये जो गुफा नंबर 16 और 17 में जो चित्र देखे थे इनकी शैली कौन सी है? फ्रेस्को शैली है। अब हम सेकंड गुफा पढ़ेंगे, कौन सी? बाघ की गुफा है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश के दार जिले में स्थित है। 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने इन गुफाओं की खोज की थी। निर्माण काल है इनका 5वीं से 6वीं शताब्दी तक। इसमें कुल कितनी गुफाएं? 9 गुफाएं हैं। हमने अजंता की गुफाएं देखी थी, उसमें कितनी गुफाएं थी? टोटल 30 गुफाएं थी, जिसमें क्या थी? एक अपूर्ण थी, तो टोटल कितनी गुफाएं हो गई? 29 हो गई। और बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं? 9 गुफाएं मिली है। सिर्फ 5 गुफाएं खोद कर निकाली गई है, ये विहार की है। शेष मिट्टी में दबी हुई है अभी तक, यानी उनका कोई पता नहीं है अभी तक। बाघ के भित्ति चित्रों का विषय धार्मिक न होकर लौकिक जीवन से संबंधित है, जो तात्कालिक वेशभूषा, केश विन्यास, प्रसाधन आदि की जानकारी देता है। गुफा संख्या 1 को गृह गुफा, गुफा संख्या 2 में क्या है? पंच पांडवों गुफा, सबसे बड़ी गुफा पंच पांडवों की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? गुफा संख्या 2 है, जो ये सबसे बड़ी गुफा है। गुफा नंबर 3 है हाथी खाना। गुफा 4 को रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। और गुफा नंबर जो 4 है यह सबसे अधिक व सुरक्षित गुफा मानी जाती है। और गुफा 5 को पाठशाला नाम दिया गया है। फिर है उदयगिरी की गुफाएं। ये क्या है? विदिशा मध्य प्रदेश में है। इसे मिथ्या गुफा भी कहा जाता है। ये ब्राह्मण गुफा मानी जाती है। 20 गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त सेकंड के काल में हुआ था। और ये चंद्रगुप्त का मंत्री था, कौन? सचिव था वीरसेन। इसके द्वारा ये दो उसके विदेश सचिव थे, जो वीरसेन है ये चंद्रगुप्त सेकंड के विदेश सचिव थे। इनके द्वारा गुफा तवा गुफा कहा जाता है। यहाँ केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है। सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? वराह गुफा है, जो विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थित है। अब एक गुफा संख्या 5 मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें सबसे प्रसिद्ध गुहा विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। गुफा संख्या 9 है, कनिंगम ने अमृत गुफा कहा है, यह यहाँ की सबसे बड़ी गुफा है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति भी प्राप्त है गुफा संख्या 6 में। उदयगिरी गुफा में 2 पत्नियों सहित विष्णु तथा द्वादश भुजी देवी का अंकन मिलता है। देखिए, आपको ये गुफा है जो अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये जो भी गुफा है, कहाँ है, किस जिले में है, ये सारे याद करना और इनको बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सुसुनिया की गुफा, ये ब्राह्मण गुफा है, पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले में सुसुनिया नामक स्थान पर स्थित है। केवल पिछली दीवार शेष है जिस पर एक अभिलेख उत्कीर्ण है। भगवान विष्णु को समर्पित है और चक्र स्वामीवान यानी चक्र के स्वामी कौन है? विष्णु। अगला हम पढ़ेंगे मूर्तिकला के बारे में। गुप्त काल में मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? वो है सारनाथ, सबसे महत्वपूर्ण है। मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई गई। मूर्तियां नैतिक है जिनमें नग्नता का अभाव है। कुषाण काल में नग्नता थी, लेकिन गुप्त काल में नग्नता का अभाव पाया जाता है। मूर्तियां पत्थर, धातु व मिट्टी से बनी होती थी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गुप्त काल में बिंबसार नामक कला विज्ञ की देखरेख में गुप्त काल कला का पुनर्जागरण हुआ। गुप्त काल में मूर्तियां लाल बुलुए पत्थर से निर्मित है, यानी गुप्त काल में जो मूर्तियां बनी हुई है वो किस पत्थर से है? तो लाल बुलुआ पत्थर से बनी हुई है। अब हम देखेंगे बौद्ध मूर्तियां कौन कौन सी है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो पद्मासन व धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में स्थित है और पाषाण यानी पत्थर से बनी हुई है। फिर बिहार के भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से बुद्ध की ताम्र निर्मित 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो आप याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में निर्माण हुआ था इसका और अभया मुद्रा में स्थित है, यानी ये मूर्ति जो है वो अभया मुद्रा में स्थित है और कितनी ऊंची है? तो 7.5 फीट ऊंची है। और कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। फिर है बोध गया, भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति है। कहाँ है? बोध गया में। और राक्षस मार विजय, निर्माण इसका 5वीं शताब्दी में हुआ था। मथुरा से बुद्ध की आदमकद मूर्ति समभंग मुद्रा में है, या समभंग यानी सावधान मुद्रा में बनी हुई है। मनकुंवर प्रयागराज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति कुमारगुप्त प्रथम के काल की है। फिर है कांगड़ा पंजाब से पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कुमारगुप्त प्रथम के वास्तुकार यश दिन द्वारा स्थापित हुई बुद्ध की मूर्ति बुद्ध को सम्यक संबद्ध योगी के रूप में पहली बार दिखाया गया है। मथुरा से प्राप्त खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है। पहले हमने देखी थी बुद्ध मूर्तियां कौन कौन सी, यानी बौद्ध धर्म से। अब हम देखेंगे जैन मूर्तियां, जिसमें पहली है विदिशा से मूर्तियां रामगुप्त के समय की है। और कौन कौन सी है? 3 मूर्तियां प्राप्त हुई है वहाँ से में। 2 तो है चंद्रप्रभ सूर्य की और एक है पुष्यदंत की। चौसा से ऋषभ देव की काश्य मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए, हम जो जैन धर्म की ये मूर्तियां पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बुद्ध की मूर्तियां पढ़ी थी हमने बौद्ध धर्म की, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ना। फिर है मथुरा से महावीर स्वामी की पद्मासन व ध्यान मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है और निर्माण कहाँ हुआ था? ये कुमारगुप्त काल में हुआ था। फिर है ब्राह्मण धर्म की कौन कौन सी मूर्तियाँ है? शैव और वैष्णव की। भगवान शिव के एक मुखी व चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ था, यानी कि जो भगवान शिव है उनकी एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग का जो निर्माण हुआ था वो सर्वप्रथम कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना गुप्त काल में हुई का मथुरा से हुई थी। विष्णु की वराह अवतार की मूर्तियाँ उदयगिरी व एरण में स्थित है।
जो हमने उदयगिरी और एरन की गुफाएं पढ़ी थी, उसमें विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियाँ मिली हुई है। फिर देखेंगे विदिशा से हरिहर की, बेसनपुर से गंगा की मूर्ति मिली है, उज्जैन से दशमुखी शिव की तांडव मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है, सिंध मीरपुर खार से ब्रह्मा की चतुर्मुखी काश्य की मूर्ति मिली है, गुप्त काल की वैष्णव मूर्तियाँ चतुर्भुज है, उदयगिरी से प्राप्त महिषासुर का वध करती माँ दुर्गा की मूर्ति प्राप्त हुई है, और करमदंडा से प्राप्त चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति प्राप्त हुई है। फिर है बुमरा व खोज से प्राप्त एकमुखी शिवलिंग, देवगढ़ व खजुराहो से प्राप्त दशावतार मूर्तियाँ, गंगा यमुना की मूर्ति और काशी से प्राप्त कृष्ण मूर्ति गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए प्राप्त हुई है। देखिए हमने जो भी ये बौद्ध की मूर्तियाँ पढ़ी थी, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको याद रखना क्योंकि इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो ये सारनाथ। अब हम देखेंगे मृण मूर्ति यानी मिट्टी से बनी हुई कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं। पहाड़पुर राजशाही कहाँ है? बांग्लादेश में। यहाँ से कृष्ण लीला करते हुए मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। राजघाट से शिव एवं आदमकद गंगा यमुना की मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। श्रावस्ती यशोदा के साथ कृष्ण बलराम की मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। फिर है अहिछत्र आदमकद गंगा यमुना जटा जूटधारी शिव पार्वती की मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। हमने कला का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमने जो फर्स्ट में स्टार्ट किया था गुप्त काल कला के बारे में पढ़ा है। ये सारे जो भी मूर्तियाँ आप सब याद रखिएगा। अब हम अगली क्लास में गुप्त काल में साहित्य का विकास कैसे हुआ वो हम देखेंगे। तो आपकी 2 क्लासें और आएगी। अभी हमारे साहित्य बाकी है और विज्ञान यानी गुप्त काल में विज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ वो भी हमारे बाकी है। तो ये थी आपकी क्लास आज की। देखिए मैं आपको ये अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होंगे। अगर आप इनको भी पढ़ लेंगे ना तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप अपने हाथों से नोट बनाएं। बहुत सारे मेरे जो भी साथी हैं उनका मैसेज आता है कि आप एक सारी PDF हमें साथ में भेज दीजिए। तो देखिए मैं भी एक एक PDF बनाती हूँ, मुझे टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं आपको एक एक PDF पढ़ाऊँगी तो मेरी भी तैयारी हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी। और इतनी बड़ी मैं एक साथ PDF नहीं बना सकती क्योंकि मुझे भी टाइम बहुत कम मिलता है। तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए। और अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो फ़ायदा आपको ही होगा क्योंकि हाथों से बनाने से अपने याद हो जाता है और याद होता रहता है साथ साथ में और रिवीजन भी होता रहता है। फिर आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा इन नोट्स का। आप एक बार बना लीजिए, ये आपके नोट्स बहुत काम आएंगे। मैंने भी पिछले एग्ज़ाम में बना लिए थे तो अब मुझे इन्हीं नोट्स का रिवीजन करना है। किसी बुक को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ इन नोट्स को ही पढ़ूंगी क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं। इनमें से अभी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। तो बुक में क्या है, बहुत सारी बुक अलग अलग होती है और उनमें टॉपिक भी बहुत अलग अलग रहते हैं और पता नहीं कुछ कोई क्या बताते कोई क्या बताते, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इन नोट्स का ही रिवीजन करूँगी। आप भी मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं और इन नोट्स का रिवीजन करें और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएं। अगर आपके पास पहले से ही नोट्स बने हुए हैं तो आप इन नोट्स को देखिए, अपने उन नोट्स में ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको लगे कि ये हमारे नोट्स में नहीं है तो आप ऐड कर लीजिए। इसकी PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। आप वहाँ से इसके देख के और नोट्स बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरी क्लासें कैसे लग रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। और क्लास को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि उन सभी साथियों की मदद हो सके जो बड़े कोर्स नहीं ले सकते हैं और ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं। मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और क्लासें ले रही हूँ ताकि जो भी ये मेरे पास नोट्स है सबके काम आए। और मैं भी तैयारी कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ में मिलकर तैयारी कीजिए। और देखिए जब मैंने नोट्स बनाए थे तो मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं आपको सीधे प्रोवाइड करवा रही हूँ तो आप खुद थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने हाथों से ये नोट्स बनाइए। और बार बार मुझे पर्सनल मैसेज मत करिए कि आप हमें एक साथ PDF दे दीजिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए, अच्छा रहेगा। मेरे साथ के साथ चलिए, मैं आपका पूरा कोर्स करवा दूँगी, हिंदी का भी करवा दूँगी और GK का भी पूरा कोर्स करवा दूँगी। जो मैं पढ़ूँगी वो मैं भी आपको पढ़ाती जाऊँगी और मैं भी पढ़ती जाऊँगी। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।